हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विदेशी आक्रमण, जिसमें हम विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। ये विदेशी आक्रमण कब हुए थे? देखिए, विदेशी आक्रमण तो हुए हैं कई बार भारत पर, लेकिन ये हम जो पढ़ने वाले हैं आज, ये हम पढ़ेंगे जो ईसा पूर्व 4th BC में आक्रमण हुए थे, जिनमें हकमनीर वंश के जो शासक रहे हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, और जो यूनानी शासक जिसमें सिकंदर मान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम इन विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे हकमनी राजवंश के बारे में, जो कि पारसी थे। तो देखिए, जो ये विदेशी आक्रमण हुए क्यों थे, इस समय क्या टाइम चल रहा था, जो मगध है, मगध का उत्कर्ष हो रहा था। भारत में छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे जनपद थे। किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करें, कोई एक बड़ा राजा नहीं था जिसका कि संपूर्ण क्षेत्र पर राज हो। तो मगध भी अपने उत्कर्ष पर था। धीरे धीरे ये अपने आसपास के जो भी जनपद थे उनका विलय कर रहा था। तो इस क्षेत्र का, इस बात का लाभ उठाया विदेशियों ने। तो क्योंकि ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, ये यहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे। जो शक्ति थी यहाँ पर, वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे यहाँ के राजा। तो इन्होंने, विदेशियों ने यहाँ से आक्रमण करना भारत पर शुरू किया। जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले कौन थे? वो थे पारसी। इन्हें बोलते हैं पारसीक या फिर ईरानी शासक। पारसीक और ईरानी शासक भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले थे। अगर हम बात करें हकमनी वंश की, हकामनी राजवंश, तो इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था साइरस द्वितीय, साइरस सेकंड। तो ये कब से कब तक रहे? ये रहे 558 से 529 BC में इन्होंने राज किया है। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? ये साइरस द्वितीय था। लेकिन ये असफल, इनका आक्रमण जो है भारत में असफल रहा। तो सबसे पहले आक्रमण साइरस द्वितीय ने किया, जो कि असफल रहा। अगर हम देश की बात करें तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला देश कौन था? तो वो था ईरान, या फिर आप बोल सकते हैं पारसिया। या तो आप इसे पारसिया बोले या फिर ईरान। तो आक्रमण करने वाला सबसे पहला शासक साइरस द्वितीय। अगर देश की बात करें तो पारसिया या फिर आप ईरान कहिए। ये तो थे असफल आक्रमण। सबसे पहला जो असफल आक्रमण साइरस द्वितीय द्वारा हुआ। लेकिन सफल कौन हुआ था? सफल आक्रमण किसका रहा है? वो था दारा द्वितीय, सॉरी, दारा प्रथम। इसे डेरियस भी कहा गया है, डेरियस या फिर दारा प्रथम के नाम से इसे जाना जाता है। तो भारत पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? डेरियस या फिर दारा प्रथम। अगर हम बात करें साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण किया था, इस बात की पुष्टि कौन कहता है कि उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया? तो मेगास्थनीज और नियार्कस, ये दो इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने कहा है कि साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था। चलिए, अब एक बार साइरस द्वितीय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साइरस सेकंड कौन था? ये हक्कामनी वंश का संस्थापक, हक्कामनी वंश का संस्थापक था। और कब इसने स्थापना की थी इस वंश की? वो की थी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। ईरान और फारस में स्थापना की थी हक्कामनी राजवंश की। और धीरे धीरे जो एशिया का, पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है, उसका ये एक शक्तिशाली राजा बन गया था। क्योंकि इस समय पश्चिमोत्तर भारत में भी कोई बड़ा शासक नहीं था, इसलिए इसने, साइरस द्वितीय ने इस बात का फायदा उठाया और भारत पर आक्रमण किया। लेकिन ये भारत पर अधिकार नहीं कर पाया। ये कुछ ही क्षेत्रों पर ईरान
और भारत के कुछ मध्यवर्ती भागों पर ही जीतने में ये सफल रहा, भारत पर ये अधिकार नहीं कर पाया। देखिए भारत से आने के दो रास्ते थे। कौन कौन से? एक रास्ता आता था आपका जेड्रोसिया से और दूसरा आता था बैक्ट्रिया से। तो जो ये साइरस द्वितीय आया था ये भारत से आया था। भारत में ये जेड्रोसिया के रेगिस्तान से होकर आया था, जहां से आते आते इसकी सेना को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद इसने दूसरा रास्ते को चुना था, दूसरा रास्ता जो कि बैक्ट्रिया से होकर आता था। अब इसके बाद दूसरा शासक आता है आपका दारा प्रथम। दारा प्रथम, इसका टाइम पीरियड क्या रहा है? 522 ईस्वी पूर्व से 486 ईस्वी पूर्व। ये भारत में आक्रमण करने वाला, जिसका आक्रमण सफल रहा, वो प्रथम शासक था दारा प्रथम। इसकी जानकारी हमें इसके 3 अभिलेख हैं उनसे मिलती है। 3 अभिलेख कौन कौन से हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखने हैं। कई बार पूछा जाता है कि अभिलेख किस शासक का है। तो एक अभिलेख तो है इसका बेहिस्तून अभिलेख। बेहिस्तून अभिलेख, इस अभिलेख में भारत की जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन इसके 3 प्रांतों में अधिकार का वर्णन मिलता है। दूसरा अगर हम बात करें तो कौन सा अभिलेख है? वो है पर्सिपोलस अभिलेख। पर्सिपोलस अभिलेख। और तीसरा है इसका नक्श ए रुस्तम। तो ये 3 अभिलेख है, आपको याद रखना है। बेहिस्तून अभिलेख, पर्सिपोलस अभिलेख और नक्श ए रुस्तम अभिलेख। इन तीनों का संबंध किससे है? दारा प्रथम से है, जिसमें भारत पर इसके आक्रमण का वर्णन मिलता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जो यूनानी लेखक है एक हेरोडोट्स। हेरोडोट्स ये यूनानी लेखक है और इसके अनुसार भारत पर दारा प्रथम के जो 28 प्रांत हैं, दारा प्रथम के थे 28 प्रांत, इनमें से भारत कौन सा प्रांत था? इसका 20वां प्रांत था। तो ये बात किसने कही है? हेरोडोट्स ने कही है कि दारा प्रथम के 28 प्रांतों में से 20वां प्रांत भारत था और भारत से उसे काफी राजस्व मिलता था, जो कि उसके कुल राजस्व का 1/3 था। जितना राजस्व उसे अपने सभी प्रांतों से मिलता था, उनमें से 1/3 राजस्व दारा प्रथम भारत से प्राप्त करता था। इसके बाद जो ये ईरानी शासक थे, इनका और यूनानी शासकों का आपस में संघर्ष होना शुरू हुआ और अंततः जो सिकंदर है उसने दारा प्रथम को, दारा तृतीय, अंतिम शासक कौन माना जाता है इनका? दारा तृतीय। इस दारा तृतीय को सिकंदर ने पराजित किया था। कहां पर? आरबेला के युद्ध में। आरबेला का युद्ध कब हुआ था? 331 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो इस युद्ध में, आरबेला के युद्ध में, दारा तृतीय को सिकंदर ने पराजित किया था और अंततः इनके राज्य पर सिकंदर ने अपना अधिकार कर लिया। तो ये तो हमने पढ़ा ईरान के बारे में, या फिर आप बोलिए पर्सिया के बारे में, जो ये शासक हुए हैं। अब इनका, जब इन्होंने भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया तो इनका कुछ ना कुछ प्रभाव भारत पर पड़ा भी होगा। एक बार इनका प्रभाव देख लेते हैं, भारत पर इनके आक्रमण के क्या प्रभाव रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती है, क्योंकि भारत की संस्कृति अलग थी और इनकी संस्कृति अलग थी, तो सबसे पहला प्रभाव तो सांस्कृतिक रूप से ही पड़ता है। संस्कृति का आदान प्रदान होता है दोनों क्षेत्रों में, संस्कृति का आदान प्रदान होता है। दूसरा, जब ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया तो इनके माध्यम से ही यूनानियों को भी भारतीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी हुई, वे भी भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुए। इसके अलावा जो अशोक के स्तंभ, उसकी संस्कृति देखते हैं, उस पर भी ईरानी कला का प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा एक लिपि आती है खरोष्टी। ये खरोष्टी लिपि कहाँ से निकली है? जो ईरानी लिपि थी आर्मेइक लिपि, उसी के प्रभाव से आर्मेइक लिपि और भारतीय लिपि के मिलन से ही खरोष्टी लिपि का निर्माण हुआ है, जिसमें अशोक के अभिलेख भी मिलते हैं। कौन कौन से? मानसेरा और शहबाजगढ़ी जो लिखे गए हैं वो खरोष्टी लिपि में ही लिखे गए हैं। इसके अलावा जो अशोक के कुछ स्तंभ रहे हैं, उन पर भी ईरानी लिपि का, ईरानी जो संस्कृति है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये कुछ प्रभाव है जो
ईरानी आक्रमण के प्रभाव भारत पर दिखाई देते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये टॉपिक था आज का हमारा, जिसमें हमने हक्कामनी राजवंश के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट किसे पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं सिकंदर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण के बारे में।